हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम अपने पिटारे से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत तो किसी आम किस्से की तरह होती है, लेकिन अंत इसका बहुत ही ज्यादा अलग है। एक ऐसा अंत जो ये सोचने पर मजबूर कर दे जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तो शुरू करते हैं। अरब का रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तेज धूप और हर तरफ सिर्फ बंजर और सूखे खड़े पेड़। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं जगहों को अपनी मौज मस्ती की जगह बना लेते हैं, क्योंकि मजा जगह से नहीं लोगों से आता है। और ऐसा ही कुछ आज यहाँ होने वाला है। दरअसल यहाँ एक रेव पार्टी होने वाली है जिसका इंतजाम अभी से होना शुरू हो गया है। जहाँ परिंदा भी आने से डरता है, वहां पर ये लोग डीजे लेकर आ गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में माहौल बनने वाला है। धीरे धीरे करके लोग अभी आना शुरू हो गए हैं, पर इसमें बड़े ही अजीब किस्म के लोग थे। कुछ ने तो कपड़े नहीं पहने थे और कुछ ने अगर पहने थे तो वो अजीब और बुरे थे, क्योंकि उन्हें देखने का मन नहीं कर रहा था। दरअसल इसमें आधे से ज्यादा लोग बुरी तरह नशे की हालत में होते हैं, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस जगह पर और क्या कर रहे हैं। इस बीच हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल होगी। वो अपने बेटे स्टीवन के साथ यहाँ आया है। उस शख्स की चाल ढाल देखकर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है वो यहाँ इस महफिल का हिस्सा बनने नहीं आया, बल्कि उसका मकसद कुछ और है। दरअसल वो जॉन है जो अपनी बेटी मैरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, जो आज से 8 दिन पहले ऐसी ही एक रेव पार्टी में आई थी, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी। एक बेबस बाप की तरह वहां जितनी भी लोग आते जा रहे थे, उन्हें वो अपनी बेटी की फोटो दिखाकर पूछे जा रहा है क्या उन्होंने उसे कहीं देखा है। उन लोगों में से आधे से ज्यादा लोग नशे में थे, तो उसे हर बारी कोई गालियां देता है या फिर उसकी बेटी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जॉन लगा रहता है, उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फिक्र नजर आ रही है। तो वहीं मैरी का छोटा भाई जो इस माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह चीज उसकी सोच से परे है। वो अपने बाप को इकलौता सहारा बनकर यहाँ पर आया है ताकि उन्हें उम्मीद दे सके कि वो लोग मैरी को मिलकर ढूंढ लेंगे। रात से सुबह हो गई तलाश करते करते, पर किसी ने ढंग से एक जवाब नहीं दिया। पार्टी तो अभी भी चल रही है। इस दौरान जॉन को ऊपर पर्वत पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। हालांकि वो काफी ऊंचाई पर थे और धूप भी काफी तेज थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके सांस फुलाते हुए वहां पहुंच गया। वहां बैठे उसने कुछ लोगों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई, पूछा कि क्या उन्होंने उसे कहीं देखा है। उसमें से एक लड़का ऐसी चीज कह देता है जो सुन स्टीवन अपने पिता को लेकर दूसरी तरफ आ जाता है। अभी भी 1-2 लोग बैठे थे, तो जॉन इतनी बदतमीजी के बाद भी उन लोगों के पास गया और वहीं सवाल दोबारा किया। उनमें से एक लड़की भी थी जिसने तस्वीर को देखते हुए कहा, हाँ मैंने देखा तो है इस लड़की को, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं। ये बॉर्डर के पास होने वाली रेव पार्टी में गई थी, जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर पार्टीज होना बंद हो जाएगी। जॉन को यहाँ एक उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि कोई और शख्स होता तो वो उन नशेड़ियों की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब तक नदी पार न कर लो, मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उन लोगों की कई बात को मद्देनजर रखते हुए वो उसी तरफ जाने को तैयार हो गया।